हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक आपको इन्वर्स निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डिटर्मिनेंट्स आज हम लोग सीखेंगे 3x3 ऑर्डर वाले का कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ आपको इन्वर्स निकालने में बहुत मदद करेगी, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से कवर करना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स, मान लीजिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 3 2 3 2 3 1। ये मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, मोड के रूप में। ये मोड ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आप देते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालते हैं 3x3 ऑर्डर का, अच्छे से थोड़ा गौर कीजिएगा। आप पहले एलिमेंट को पकड़ लीजिए, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम का। मान लीजिए ये रॉ है, इस रॉ में हम ले रहे हैं, और इस पहले एलिमेंट को आप पकड़ लीजिए, उसको यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे ही जिस एलिमेंट को लिए वह एलिमेंट जिस रॉ में है वो रॉ भी ख़त्म हो जाएगा, इस रॉ को भी छोड़ देना है और उस कॉलम को भी छोड़ देना है। छोड़ दिए, बाकी के 4 एलिमेंट बचा हुआ है। अब ये 4 एलिमेंट देखिए 2x2 ऑर्डर पे आ गया ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा 2x1, यहाँ पे लिख लीजिए 2 माइनस 3 तिया 9। ठीक है, अब उसके बाद लेना है दूसरे एलिमेंट को ले लेना है। दूसरा एलिमेंट क्या है? 2। अब क्या लेना है यहाँ, माइनस या प्लस? तो इसका जो सीढ़ी चलता है ये प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस इस तरह से चलते रहता है। तो पहला एलिमेंट लिए थे प्लस में, दूसरा एलिमेंट लेंगे माइनस में। ये -2 हो गया। -2 लेने के बाद देखिए ये रॉ तो ख़त्म हो गया, ये कॉलम ख़त्म होगा, बचेगा 4 एलिमेंट। कौन कौन? ये और ये। तो इसका अब निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। 3 गुना 1 3 माइनस 3 गुना 2 6। ठीक है, अब तीसरे एलिमेंट को उसी तरह ले लेना है। ये प्लस में होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो +3। अब क्या बचेगा? ये रॉ तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये 4 एलिमेंट। तो इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट? 3 तिया 9 9 माइनस 2 2 4 4। तो अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए। 1 × 2 - 9 -7, ये है -2, 3 - 6 -3 +3 9 - 4 5। देखिए क्या हो गया, ये -7, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 प्लस 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 5 तिया 15। तो ये कितना हो गया? -7 + 15 6 21 बराबर कितना हो जाएगा? ये 14 + 14। ये आपका डिटर्मिनेंट आया। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर 0 से कम या ज़्यादा आता है तो ही उस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इन्वर्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। लेकिन अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ लो, क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्ट भी सवाल पूछ दिया जाता है, या नहीं तो इन्वर्स निकालने में तो इसका ज़रूरत पड़ेगा ही, इसलिए। अब मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 1 1 0 1 1 1 3। ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपके सामने और इसका बोलता है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? आप किसी भी रॉ या कॉलम को पकड़ लो, फिर से इसी रॉ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट 2 है, पहला एलिमेंट 2 आप लिख लीजिए। उसके बाद जिस रॉ में है वो ख़त्म, जिस कॉलम में है वो भी ख़त्म, उसको छोड़ देना है। बच गया ये 4। क्या होगा? 0 × 3 2 × 2 का तो डिटर्मिनेंट निकालने पता है। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पड़ी हुई उसको देख लीजिए पहले। तो 0 माइनस 1 गुना 1 1। उसके बाद देखिए ये प्लस में लिए थे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट किस में लेंगे? माइनस में। -1 1। जैसे ही 1 लिए तो ये रॉ ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बचेगा क्या? 1 1 3 1, यही ना। तो 1 गुना 3 3 माइनस 1 गुना 1 1। उसके बाद इस एलिमेंट को लेंगे +1, तो ये कॉलम ख़त्म, ये रॉ ख़त्म, क्या बचेगा? ये 4 एलिमेंट बच गया। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 × 1 1 -1 × 0 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 0 -1, तो ये -1 -1 3 -1 2 +1 1 - 0 1, तो ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, तो ये हो गया -4 + 1 = -3। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं मोड A = -3। इसको मोड भी कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि ये मोड की तरह दिखता है, लेकिन वैसे बोलना नहीं चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A।